डियर स्टूडेंट्स, द लैंग्वेज नेक्सस के प्लेटफॉर्म से हम लैंग्वेज लर्निंग के एक और सिलसिले को, एक और सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज में हम प्रेपोजिशंस पर एक अबूर हासिल करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता हो कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशन में बी अ वर्ड, एक वर्ड हो सकता है या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड जिसे हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं, या एक वर्ड भी हो सकता है और इसका काम होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक ताल्लुक कायम करना, एक रिलेशनशिप सा कायम करना, एक कनेक्शन सा शो करना। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसके और जिस चीज पर काम हो रहा होता है उन दोनों के दरमियान ताल्लुक कायम करने को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक वर्ड प्रेपोजिशन के जरिए हम इसको शो करते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि प्रेपोजिशन एक ब्रिज का काम भी करते हैं, एक कनेक्ट करते हैं चीजों को कि वो चीजें कहाँ हो रही हैं, वो चीजें कब हो रही हैं, वो चीजें कैसे हो रही हैं और किस हद तक हो रही हैं। जैसे क्वेश्चन को ध्यान में रखकर हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में देखें, द बुक हमारा नाउन है और नाउन के बाद आपके पास द टेबल आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के दरमियान एक ताल्लुक किस चीज ने कायम कर दिया, एक वर्ड प्रेपोजिशन नाउन ने। शी वॉक्ड, अब इसमें शी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और शी वॉक्ड इसमें एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन कोई काम कर रहा है तो काम हो रहा है, और काम कहाँ हो रहा है, इन द रूम, कमरे के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो उसका वॉक, उसका चलना, कमरे में जाना, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ने जो काम किया है और फिर ऑब्जेक्ट के दरमियान ताल्लुक को इनटू का एक प्रेपोजिशन यूज करके आपने इसका एक ताल्लुक कायम कर दिया है। सिमिलरली, द पेट इज सिटिंग अंडर द बेड। द पेट इज सिटिंग, पेट के बैठने को और बेड, दो चीजों के दरमियान ताल्लुक इसने कायम कर दिया, एक कनेक्शन शो कर दिया, एक रिलेशनशिप कायम कर दिया इस प्रेपोजिशन, इस वर्ड अंडर ने। तो बाकी एग्जाम्पल भी हमें यही बताएंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान ताल्लुक कायम करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशन का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है सेंटेंस के दरमियान रिलेशनशिप को, ताल्लुक को, कनेक्शन को क्लियर करना। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं, ब्रिजेस होते हैं, कनेक्शन होते हैं हमारे। उसके बाद प्रेपोजिशन के कुछ फंक्शन, बेसिक फंक्शन हमें पता होने चाहिए। बहुत से फंक्शन में से इनके बेसिक फंक्शन में एक फंक्शन हमारा है लोकेशन शो करना। एक प्रेपोजिशन यूज किया जाता है कि कोई भी चीज कहाँ हो रही है उसको शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज इन द बैग, तो पेन की लोकेशन कौन सी है? बैग है। तो पेन और बैग के दरमियान इन का वर्ड यूज करके एक लोकेशन को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सिमिलरली, हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए कि कोई भी चीज कब होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल विजिट यू आफ्टर अ वाइल, तो मेरा विजिट करना और फिर अ वाइल एक वक्त है, दोनों को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया है, एक प्रेपोजिशन आफ्टर यूज करके। या फिर ये डायरेक्शन यूज के लिए यूज होते हैं। दे टेल अस वेयर समथिंग इज मूविंग, तो कोई चीज का कहाँ हो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ वकूफ़ हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए, जैसे कि शी वेंट टूवर्ड्स द मार्केट, तो उसका जाना और मार्केट दोनों के दरमियान टूवर्ड्स एक लफ्ज है जिसने एक ताल्लुक कायम कर दिया। सिमिलरली, हम इसको एक मैनर के लिए कि कोई भी चीज कैसे होती है के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स, वो चलता है, बट कैसे चलता है? विद रैपिड स्टेप्स, तेज कदमों के साथ। तो तेज कदमों और ही वॉक्स दोनों के दरमियान इस लफ्ज विद ने एक कनेक्शन शो कर दिया। तो इन, आफ्टर, टूवर्ड्स, विद जैसे जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास प्रेपोजिशन के तौर पर यूज होते हैं और इनके कुछ मेन फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो प्रेपोजिशन डिस्कस करने के बाद, फंक्शन डिस्कस करने के बाद, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जिस टॉपिक को या जिस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे वो हमारे क्या है? हमारे कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, जिनका हमने और भी नाम देंगे, जिसका हम कोलोकियल प्रेपोजिशंस का नाम देंगे और जिन्हें हम इनफॉर्मली फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी यूज करेंगे। ये कौन से होते हैं? ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद एक स्टैंडर्ड, एक खास प्रेपोजिशन यूज हो रही होती है और वो किसी भी सूरत में चेंज नहीं होती, किसी और के साथ वो तब्दील नहीं होती। जैसे कि शी इज एंशियस फॉर हर रिजल्ट, इस केस में एंशियस एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम फॉर ही यूज करते हैं।
तो एंशियस के बाद फॉर को यूज करना, इसको हम एक कंपाउंड प्रेपोजिशन का नाम देते हैं। इसे हम कोलोकियल प्रेपोजिशन का नाम देते हैं। जैसे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन इज नॉट अ स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड, और हम अपने आसानी के लिए इसको ये नाम दे सकते हैं। सिमिलरली सैम अपोलोजाइज टू मी, तो अपोलोजाइज एक वर्ब है, इस वर्ब के बाद आपने टू यूज किया है, तो अपोलोजाइज एक ऐसा वर्ब होगा जो अपने बाद हमेशा एक फिक्स्ड टू प्रेपोजिशन यूज करेगा। द क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो कंसिस्ट एक और वर्ब है जो अपने बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ यूज करेगा। एंड रिचर्ड डाइड ऑफ कैंसर, डाई एक और वर्ब है जो अपने बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज करेगा, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन के साथ एक नाम हम दे देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी सीरीज है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके हम लेक्चर नंबर 2 से वीडियो नंबर 2 से हम बेसिकली अपने उन वर्ड्स की तरफ आएंगे जो वर्ड्स हमारे मोस्ट कॉमन हैं, लैंग्वेज में यूज होते हैं और हम वहाँ पर मिस्टेक करे होते हैं, उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रेपोजिशन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, और हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारा जो टॉपिक है वो आगे चलेगा कंपाउंड प्रेपोजिशंस के बारे में या फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज।